तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन बाइचेन खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है कि कैसे आखिर ये सारे ही लोग मिलकर फेंग शाओबाई को मार रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वो टकलू बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि अब हमने इन सभी को तो मार ही डाला है ऑलमोस्ट, अब बॉस तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हें मारें या फिर नहीं। और वो कहते ही आगे बढ़ने लग जाता है लिन बाइचेन की तरफ। तभी वो कहता है कि पागल हो चुके हो क्या, और आगे तुम्हें कैसे पता कि मैं इन लोगों का बॉस हूँ। तभी वो टकलू कहता है कि मुझे कैसे पता, जितनी देर से हम यहाँ पे इनको टॉर्चर कर रहे हैं तुम यहीं पे मौजूद हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब तुम इनके बॉस ही हुए। क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी हम लोगों के सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, हम लोग गेल ब्रदर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी आगे बढ़ रहे होते हैं लिन बाइचेन को मारने के लिए। तभी लिन बाइचेन कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जब तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो तो फिर मैं रुकूंगा भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर की डीवी उसी सोर्ड का यूज करने लग जाता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड उन सभी को मार गिराता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि लोगों की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन अगर तुम एक ड्रैगन बन जाओ तो फिर उन्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो आगे खड़ा हो गया था, एक्शन का रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सभी की हालत खराब हो जाती है और वो कहते हैं कि ये कितना ज्यादा फास्ट था, एक एक करके सारे ही गिरने लग जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि मैं तो देख भी नहीं पाया कि आखिर इसने किस तरीके से हमें मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन बाइचेन उस टकलू की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि मैं अपने इस माउंटेन स्लैश से तुम्हें मार ही डालूंगा। लेकिन तभी लिन बाइचेन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हाथों से मरना भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा आगे बढ़ते हुए अटैक करता है, लेकिन लिन बाइचेन तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहता है कि तुमने मेरे अटैक को कैसे गेस कर लिया। लिन बाइचेन उसे दूर हटाता है और एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लिन बाइचेन उनके ऊपर देखता है वो सारी वापस से बेहोश होने का ड्रामा करने लग गए थे, क्योंकि लिन बाइचेन के हाथों से मरना नहीं चाहते थे वो सारे ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन बाइचेन अपनी सोट को वापस रख लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुमने मुझे आके परेशान किया तो फिर मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सारे वहां से भाग जाते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे वो टकलू वो तो बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पे भाग रहा होता है। तभी लिन बाइचेन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है और आखिर तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए थे। तभी वो कहता है कि हम लोग 1000 माइल मर्चेंट गिल्ड से आए हुए हैं और हमें यहाँ पे हमारे बॉस ने भेजा था ताकि हम इस लड़की को पकड़ सकें, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपके साथ में डील करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। नहीं तो हम गेल ब्रदर्स से सारे ही लोग काफी ज्यादा डरते हैं और साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने फेंग शाओबाई से पंगा ले लिया। तभी हम देखते हैं कि लिन बाइचेन अभी भी सोच रहा था इन लोगों के बारे में। वो टकलू उसके पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे बहुत ही गलती हो गई कि मैंने आपके जैसे महान और ग्रेट इंसान के सामने आके फाइट करने की कोशिश की। तभी हम देखते हैं कि लिन बाइचेन हमेशा की तरह उसको भी किक से दूर हटाता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना। जिसके बाद वो उसी गिल्ड के बारे में सोचने लग गया था और कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों से डील करना मुश्किल हो जाता शाओबाई के लिए, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया, नहीं तो ये लोग वाकई में पावरफुल थे और शाओबाई को ये आसानी से मार सकते थे सारे ही मिलके। तभी हम देखते हैं कि 2 बंदे और बचे थे जो कि धीरे धीरे करके वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन बाइचेन अभी भी इसी बारे में सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कहाँ के और आए क्या थे करने के लिए। जिसके बाद वो यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि इस सिटी के अंदर वाकई में सब कुछ काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इन लोगों को यहाँ से जाने न देता और अगर किडनैप कर लेता तो अच्छे खासे पैसे बना सकता था इनके बदले में। जिसके बाद वो परेशान होते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि आजकल तो मेरे पास ढंग से खाना खाने के भी पैसे नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि आज मेरी बहन के साथ में क्या होगा, लेकिन आपने आके उसे बचा लिया है। जिसके बाद वो अपना हेड डाउन करके खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे लिन बाइचेन उसको कहता है कि लेकिन तुम भागे क्यों, और अगर भागे गए तो वापस क्यों आए। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप कौन है और मुझे डर था कि कहीं मेरी बहन को भी आप लोग मार न दें, इस वजह से सबसे पहले तो मैं उसे यहाँ से लेके चला गया और जैसे ही मैंने उसको ढंग से वहाँ पे बैठा दिया तो फिर मैं भी वापस आ गया ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जिसके बाद लिन बाइचेन कहता है कि अच्छा तुम काफी ज्यादा समझदार लगते हो, लेकिन तुम्हारी सिस्टर उसका क्या हुआ। तभी वो कहता है कि अभी तो आपने उसकी जान बचाई थी, नहीं तो मुझे डर था कि ये सारे ही लोग उसे मार डालते। तभी वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है, क्या तुम वही लड़के हो जिसने आज रेस्टोरेंट के अंदर मुझे खाना सर्व किया था। तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मेरा नाम यूए होंगशियान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप हमारी रेस्टोरेंट में आएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि तुम कैसी वाहियात बातें कर रहे हो सिचुएशन के अंदर भी, और कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे आज मुझे कोई बचा सकता है। तभी
होंगशियान कहता है कि वाकई में ये बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही ज्यादा पोलाइट भी। तभी वो कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे और महान इंसान है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों। तभी लिन बाइचेन उसे जवाब नहीं दे रहा होता, जिसके बाद वो कहती है कि आपने जो आज मेरे लिए क्या है, फ्यूचर के अंदर मैं इसे रीपे करने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे अपना नाम तो बता दीजिए। लेकिन लिन बाइचेन कहता है कि नहीं ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग शाओबाई भी बेहोश होने लग जाती है। उसका भाई उसे पकड़ता है। तभी वो कहती है कि छोड़ो, मेरी बॉडी हील हो जाएगी खुद ही। लेकिन उम्मीद है कि उन लोगों ने उस चीज को नहीं ढूंढा जिसे मैं छिपाती फिर रही थी। पिल को निकालती है और कहती है कि ये लो, ये रही वो पिल जिसकी तुम्हें जरूरत थी और इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी बहन पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगी। ये सुनते ही हम देखते हैं कि होंगशियान कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि आपने इस पिल के चक्कर में अपनी जान को इतने बुरे तरीके से दांव पे लगा दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है खुद के ऊपर। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम लोग ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर ये सारे लोग हमारा फायदा उठा लेंगे। और तुम तो मुझे अपनी सिस्टर भी कहते हो, तो फिर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। हम लोग इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, ये लोग ऐसे ही हमारा यूज करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि तुमने स्टैंड लिया। खैर जो भी हो, अब मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए और हमें देरी भी हो रही है। जिसके बाद वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिटी लोड के पास में एक और बंदा भी बैठा हुआ था, जो कि कहता है कि मिस्टर लिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस जगह पे पनाह देने के लिए। नहीं तो हो सकता था कि मैं न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता। तभी मिस्टर लिन कहते हैं कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए और इसलिए मैंने ऐसा कर भी दिया। जिसके बाद वो कहते हैं कि खैर ये सारी बातें छोड़ो, क्या तुमने डिन के बारे में सुना है? आजकल उसका डिसेबल कुछ ज्यादा ही हल्ला मचा रहा है यहाँ पे। तभी वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी उसके बारे में सुन रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी बातों को छोड़ के हमें मेन बात के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि सिटी लॉर्ड, मुझे लगता है कि मुझे 36 इन्विटेशन बांटने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी, तो आप मुझे मना मत करिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि अरे कोई सी भी बात नहीं है, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर मुझे बता देना और मैं ज़रूर से ही तुम्हारी हेल्प करूंगा, और ऐसा करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होगी। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं श्याओ के घर पे, जहाँ पे उसके फादर उसकी मदर कह रहे होते हैं कि श्याओ तुम ठीक तो हो, क्या हुआ था तुम्हें और तुम बेहोश कैसे हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे फाइनली जाके होश आ जाता है कि फादर मुझे क्या हो गया था, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मैं बेड पे इस तरह क्यों लेटी हुई हूँ। तभी उसकी मदर कहती है कि तुम यहाँ से गई हुई थी किसी भी जगह पे पार्ट लेने के लिए, लेकिन तुमने वो सब तो कुछ नहीं किया और हमेशा ही अपने मार्शल आर्ट्स की बातें करती जाती हो, और उसी मार्शल आर्ट के चक्कर में तुम्हारा ये हाल हुआ है और तुम अकेले ही उस जगह पे जा रही थी, जिसकी वजह से शायद तुम्हें किसी ने हर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कि ऐसा सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को देखने लग गई थी, जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा होता है, और वो कहती है कि मुझे याद नहीं, बस इतना पता है कि मैं जब उस जगह पे टहल रही थी तभी मैं बेहोश हो गई, और उसके बाद जो हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, और उसकी मदर भी कहती है कि हाँ तुम यही आराम करो, और तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह अगर आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि तुम आराम कर रही हो और फिलहाल उनसे नहीं मिल सकती। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।